बच्चों देखिए कक्षा 9वीं गणित तो बेसलाइन टेस्ट पेपर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरा प्रश्न पत्र कि किस टाइप का आपका बेसलाइन टेस्ट पेपर होता है और उसके क्या उत्तर होंगे, कैसे सवाल आते हैं और आपको कितने नंबर लाना है। देखिए आप यदि 40 से ऊपर लाते हैं तभी आप 8वीं में पास माने जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और किस टाइप से प्रश्न बनाना है, किस टाइप से आपको हल करना है उसको आप गौर से समझें। पहला सवाल है हमारे पास कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखी। तो देखिए बहुत सरल सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गुना भर करना है। देखिए 432 गुणित 5 तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, फिर है 5 तिया 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 5 चौके 20 और 1 21, तो यहाँ आ जाएगा 2160। ठीक है, इसके बाद है दिए गए प्रश्न को हल करें और बॉक्स में उत्तर लिखे। देखिए 537 में 6 का भाग देना है, तो आपको 537 भागित 6। देखिए 6 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 53 से ज़्यादा ना हो, तो 6 8 48, 6 9 54 ज़्यादा हो जाता है, 6 8 48। फिर यहाँ पे एक दाही ले गए तो 13, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पर कुछ नहीं 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, उतार लाए 7, फिर से भाग दिए 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, फिर यहाँ लिख दिए 54 और यहाँ पर बच गया 3, तो 3 क्या हुआ शेषफल। ठीक है, शेषफल और ये हुआ भागफल। तो बस यही आपको खालिस्तान में लिख देना है। देखिए यहाँ पर शेषफल भागफल में आप लिख देंगे 89 और शेषफल में लिख देंगे 3। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गाकार भुजा है तो वर्ग की सभी भुजा 40 40 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। एक भुजा यदि 40 है तो सामने वाली भी 40 होगी, इधर भी 40 होगी, इधर भी 40 होगी। और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ना। तो यहाँ पर परिमाप में चारों भुजा को जोड़ देंगे तो 40 धन 40 धन 40 धन 40, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। 3/5 धन 4/5। तो देखिए इसको इस तरीके से हल करना है, 3/5 धन 4/5 बराबर, दोनों में 5 5 है तो इनका लघुत्तम समावर्त लेंगे तो 5 ही आएगा। इस 5 का भाग इस 5 में एक बार जाएगा, 1 का गुना 3 में हुआ, 3 1 का 3 धन, फिर इस 5 का भाग इसमें एक बार गया, 1 का गुना 4 में हुआ, 4 1 का 4, 4 और 3 7, 7/5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/5। ठीक है, नेक्स्ट है खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। अब खाली बॉक्स में यहाँ पर संख्या आपको लिखकर बताना है। अब देखिए क्या लिखा, 18, तो इधर दिया है 18 और इधर दिया है 20, तो बताइए कौन बड़ा है छोटा है। तो 18 क्या है छोटा है और 20 क्या है बड़ा है, तो हम लिख देंगे 18 छोटा है 20 से। ठीक है, फिर लिखा है 5 और ये तो हो गया पहला, दूसरा दिया है 5, फिर यहाँ ऐसा डब्बा, फिर ऋण 7। देखिए ऋणात्मक संख्या कभी भी धनात्मक संख्या से छोटी होती है, मतलब ये बड़ी होगी। 5 कैसी संख्या है, बड़ी, तो 5 बड़ा है ऋण 7 से आ जाएगा। इसके बाद है ऋण 12, फिर ये डब्बा दिया हुआ है ऋण 18। तो देखिए जब हम संख्या रेखा ऐसी बनाते हैं तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ 5 10 15, इधर 20। ठीक है, ये सब ऋणात्मक में, तो ये सब छोटी संख्या होती है। 5 से छोटी 10, 10 से छोटी 15, 15 से छोटी 20, तो 12 से छोटी कौन होगी 18, है ना। तो 12 बड़ा हो जाएगा, तो 12 बड़ा है ऋण 18 से। फिर है 15 और यहाँ ऐसा दिया है, फिर 3 गुणित 5। अब देखिए 3 5 कितना होता है 15, दोनों संख्या कैसी भी बराबर, तो यहाँ आ जाएगा बराबर। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, सबसे पहले हम नाप लेते हैं कि कितने भाग है इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल भाग कितने हैं 8। तो जो टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं, कितने भाग है 8, तो 8 को लिखेंगे नीचे। और अब छायांकित भाग कितने हैं 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, तो छायांकित भाग हो जाएगा 1/8 छायांकित भाग। ठीक है, इसी अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है कि
मोहन ने एक दुकान से 72 रुपए का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार मोहन को कितने रुपए लौटाएगा? तो देखिए कितने रुपए लौटाएगा, तो उसने कितने की नोट दिया? 100 रुपए की नोट दिया और 72 रुपए का सामान हुआ, तो 72 रुपए घटा देंगे। यहाँ से एक दो यहाँ ले गए, यहाँ से एक दो यहाँ ले गए, 10, 10 में से 2 गया 8, और ये 10 में से यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 1, नहीं सॉरी 9 में से 7 गया 2, तो कितना रुपए बचे? 28 रुपये वापस देगा। यहाँ उत्तर आ जाएगा 28 रुपये वापस देगा। फिर है सुरेश ने अंकित से 600 रुपये उधार लिए और सुरेश ने अंकित को 120 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कर्ज चुकता होने में कितने माह लगेंगे? तो यहाँ पर हम 600 में 120 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 600 में 120 का भाग दे देंगे। अब देखिए ये 12 पंचे 60 होता है, 5 बार भाग जाएगा, 5 शून्य 0, 12 पंचे 60 हो गए, 600 कट, मतलब टोटल कितने माह लगेंगे? उसको 5 माह में चुकता कर देगा। ठीक है। फिर 1 दर्जन पेन की कीमत 84 रुपये, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? अब देखिए एक पेन की कीमत पूछा है, तो हमारे पास एक पेन की कीमत पूछा है और 1 दर्जन पेन की कीमत 12 रुपये, तो एक दर्जन का मतलब होता है 12, तो 12 पेन की जो कीमत है, 12 पेन की कीमत कितनी है? 84 रुपये है, 84 रुपये। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 84 में भाग दे देंगे 12 का, तो 12 7 84, तो एक पेन की कीमत 7 रुपये हो जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा 7 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखी। 8 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7। देखिए 8 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7 बराबर, पहले धन संख्या को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 8 और 5 13, 13 और 6 19। फिर ऋण संख्या को जोड़ेंगे, तो ऋण 3 और ऋण 7 हो जाएगा ऋण 10, 19 में से 10 गया तो बचेगा 9, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण की माप होती है। तो देखिए समकोण की माप जो होती है 90 अंश होती है, इस तरीके से कोण बनता है समकोण, और इसकी माप होती है 90 अंश, तो ये आंसर नंबर ख राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, एक कक्षा में 38 छात्र थे। ठीक है। शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को 4-4 टॉफियां दी गई। बताइए कि शिक्षक ने कुल कितनी टॉफी बांटी? तो एक छात्र को 4 टॉफी मिली, ऐसे 38 छात्र को बांटा गया, तो हम यहाँ 38 गुणित 4 कर देंगे। ठीक है। 38 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 की 2, हासिल का 3, 4 3 12 और 3 15, मतलब 152 टॉफियाँ बांटेगा। ठीक है। 152 टॉफियाँ लगेगी। फिर है दी गई आकृति के 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। देखिए 1/3 भाग मतलब 3 में से 1 भाग को छायांकित करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। अब प्रत्येक 3 में से 1 को छायांकित करना है, 3 में से 1 को छायांकित करना है, मतलब ये हुआ, देखिए ये वाले हैं 1 2 3, 3 में से 1 छायांकित कर दीजिए आप। ठीक है। ये 3 का हो गया। उसके बाद 1 2 और 3 में से फिर से 1 को छायांकित कर दीजिए, फिर 1 2 3 में से फिर से 1 को छायांकित कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 1 2 3 में से 1 छायांकित हो गया, 1 2 3 में से 1 छायांकित हो गया, फिर 1 2 3 में से 1 छायांकित हो गया और 1 2 3 में से 1 छायांकित हो गया। तो इस तरीके से 4 भाग छायांकित हो जाएंगे। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 1/3 बराबर, देखिए यहाँ टोटल भाग कितने 12, तो इसको 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 1 4 और 4 3 12, मतलब 12 में से 4 को छायांकित करना पड़ेगा, तो 4 को छायांकित कर देंगे हम। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे, इनका दोनों का गुना करके लिखना है, तो गुना करके लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 8 3 24,
अब 24 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो ये देखिए यहाँ पर होगा 03 गुणित 0 8, तो 8 3 24, लेकिन यहाँ 1 दशमलव और यहाँ 1 दशमलव, 2 के बाद दशमलव, तो 0.24। इसके बाद खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। अब 0.4 भागित 10 है, तो इसका भाग और देंगे तो 1 दशमलव इधर और हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04। ये होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है इतने से बनने वाली 4 सबसे छोटी अंक संख्या। तो देखिए छोटी संख्या लिखने के लिए हमको छोटी संख्या लिखने के लिए जो 1000 वाला भाग होगा वहाँ सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 के बाद उससे बड़ी संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या 7 लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या बनेगी 457, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है ये होती है 0, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। फिर संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, किसी का भी गुणज यदि पूछे तो आपको उसका पहाड़ा लिख देना है, 6 के गुणज। ठीक है, तो इसका पहाड़ा लिख देंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए 5 गुणज। फिर है कोई भी एक बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। बहुभुज का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक भुजा वाली आकृति। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाली आकृति, जैसे हमने बहुभुज खींच लिए एक, ये कोई भी खींच सकते हो आप। ये हो गया बहुभुज। कितने भुजा वाला, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाला है। अभ्यंतर ये होता है अभ्यंतर और ये होता है बाह्य भाग। ठीक है, तो हमको अभ्यंतर को छायांकित करना है, तो ये वाले भाग को इस तरीके से हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ये हो गया उत्तर। आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, चतुर्भुज भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अगला सवाल, घड़ी को घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि 1 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। अब देखिए एक घड़ी हम बना लेते हैं, ये यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और इधर 9। यहाँ से घड़ी घूमना चालू की और यहाँ पर आ गई। ठीक है, 12 से चालू की, 3 पे आ गई तो समकोण बना। अब यहाँ क्या कहता है, यदि 1 से प्रारंभ करे, यहाँ 1 से प्रारंभ करेगी तो ये कहाँ आएगी, 4 पर। 1 से प्रारंभ करेगी और 4 पर आएगी, तब भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए। देखिए संख्या रेखा जो होती है इस तरीके से होती है। यहाँ पर 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बराबर बने रहते हैं। इधर भी हमको ऋण बताना है, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ठीक है, तो संख्या रेखा पर ऋण 5 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर ऋण 5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, यहाँ पर आपको दर्शाना है। फिर है संख्या 3/5 के तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न बनाने के लिए किसी भी संख्या का आपको गुना कर देना है, जैसे 3/5 के तुल्य भिन्न। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा बना सकते हैं 3/5 में गुणा 2 का कर दो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/10। या आप यदि 3/5 में 3 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 3 9/3 5 15। इस तरीके से आप बहुत सारे तुल्य भिन्न बना सकते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है संख्या 3/5 और 5/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इनका जो गुणनफल होगा, तीन बटे 5 गुणित 5/3। देखिए यहाँ से 5 का भाग से 5 कट गया एक बार, ये 3 से 3 एक बार कटा, 1 1 का गुना हुआ, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1। ये होगा गुणनफल। फिर है संख्या 1/20 को 1:2 के अनुपात में बांटिए। देखिए 1:2 दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 3। ठीक है, इस 3 को पहला अनुपात, ठीक है, फर्स्ट अनुपात ये हो जाएगा, फर्स्ट अनुपात 120 गुणा 1 करेंगे और भाग दे देंगे वाले 3 का। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौ 12, 3 शून्य शून्य और 40 एका 40। तो पहला अनुपात हो जाएगा 40 और दूसरा अनुपात जो होगा 120 गुणित, अब दूसरा अनुपात 2 है तो 2/3 कर देंगे। तो इसका भाग इसमें 40 बार गया और 40 का गुना 2 में हुआ तो 80 हो जाएगा। दूसरा अनुपात आ गया 80। तो पहला अनुपात 40, दूसरा अनुपात 80। इस तरीके से इसको हल करना है। फिर संख्या 2.4 को 3 से भाग दीजिए। देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है, 2.4 को 3 से भाग देना है। अब यहाँ पर भाग देने के लिए क्या करेंगे, ये 24/3, ये दशमलव का एक और एक अंक की जीरो, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो हमको 24 में 3 का भाग, अब देखिए 3 8 24, 8 बार गया और ये 0 है तो यहाँ दशमलव लग गया, तो ये हो गया 0.8। इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकाश को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए 20 में से कितने अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत इसका निकालेंगे तो 20 में से कितने अंक प्राप्त हुए, 16, तो ये हो जाएगा 16/20। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना कर देना पड़ता है। तो 20 पंचे 100 और 5 16, 16 पंचे 80। तो इसका जो प्रतिशत होगा ये 80% अंक इसने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा, हम यहाँ लिख देते हैं 7023। ठीक है, 7023 में 7 और 2 का स्थानीय मान हमको बताना है। तो 7 और 2 का स्थानीय मान देखिए, 7023 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब होता है फ्रेंड्स तो जहाँ पर है वहाँ उसका मान। तो देखिए 7 के बाद कितने हैं, 1 2 3, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,000 की स्थिति में बैठा है तो इसका मान हो जाएगा स्थानीय मान 7,000। और 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, अब 2 कहाँ बैठा है, इकाई दहाई में, तो 2 दहाई बराबर 20, तो 2 का स्थानीय मान हो गया 20। फिर है एक आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 6 और 3 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत के यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ये हमने बना लिए आयत। ठीक है, तो लंबाई इसकी दिया है 6 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इसकी सामने वाली भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर हुई और ये सामने वाली भुजा 6 सेंटीमीटर हुई। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। तो परिमाप में सभी को जोड़ देंगे हम, तो यहाँ से जोड़ना चालू करते हैं। तो 6 धन 3 धन 6 धन 3, तो कितना हो गया ये, 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। लास्ट 30वें सवाल का आंसर आ जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।